कृष्णा, राधे राधे। वैशाख माह महात्म अध्याय 2। पहले अध्याय में श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों के पूछने पर उन्हें नारद मुनि द्वारा सुनाया हुआ वैशाख महत्म सुना रहे हैं। सूत जी उन्हें प्रथम अध्याय में वैशाख माह के महत्व और स्नान के बारे में बताया। अब आज दूसरे अध्याय में विविध वस्तुओं के दान का महत्व तथा वैशाख स्नान के नियम सुनेंगे। शुरू करते हैं। नारद जी के श्रीमुख से वैशाख माह की श्रेष्ठता और उसमें जल, छत्र, पादुका और अन्न आदि दानों की महिमा सुनकर राजा अम्बरीश बहुत प्रसन्न हुए। वे हाथ जोड़कर नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख माह में किस किस वस्तु का दान और कौन कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए, कृपा करके बताइए। नारद मुनि बोले, हे राजन, मैं तुम्हें सबसे पहले दान करने योग्य चीजों की व्याख्या करता हूँ, क्योंकि शुभ कर्मों को बढ़ाने का ये सबसे आसान उपाय है। सुपात्र को दान करना। वैशाख माह में जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण को उस पर सुला के ठंडी ठंडी हवा करता है तो उस प्राणी का शरीर निरोगी रहता है। नारद जी आगे कहते हैं, वैशाख माह में धूप से तपे और थके मदे ब्राह्मण को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य सभी क्लेशों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख माह में तकिए का दान करता है वह 7 जन्मों तक सुख भोगता है, फिर अपने 7 कुलों को लेकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो वैशाख माह में पहनने के कपड़े और बिछौने देता है वह जीवन के सब भोगों से संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी हुई या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात विष्णु भगवान शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। हे राजन, जो वैशाख में धूप से कष्ट पाए हुए ब्राह्मण को पतला वस्त्र दान करता है वह पूरी आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। कपूर भीतर की गर्मी को शांत करता है, इसलिए कपूर ब्राह्मण को दान करने से मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को फूल और रोली दान करता है वह लौकिक भोगों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो जल, कुसा और खस दान देता है वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके दुख की हानि होके परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख माह के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी दान करता है वह तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मणों को दान करता है वह लोकों का राजा होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखर, कुआं और मंडप बनवाता है वह धर्मात्मा होता है। उत्तम शास्त्रों को सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना, ये 7 प्रकार की सेवाएं देवताओं ने कही है। इसलिए संतान की इच्छा करने वाले को ये कार्य अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख माह में अमृत तुल्य छाछ का दान करता है वह पृथ्वी पे धनवान और विद्वान होता है। जो वैशाख माह में धूप की ताप को शांत करने के लिए दही और खांड का दान करता है, साथ ही चावल आदि का दान करता है, वह पूर्ण आयु और यज्ञों का फल पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को गौदान करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो वैशाख में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख माह की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से
कस्तूरी, कपूर, बेला और खस आदि से बना शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह 96 श्राद्ध जितना पुण्य पाता है। इतना कहकर नारद मुनि कुछ क्षण के लिए रुके और पुनः बोले, हे राजन, वैशाख माह सब धर्मों, तपों और मासों में श्रेष्ठ है। यह मैं तुमसे कहता हूँ कि जब युग समाप्त हो जाते हैं तथा प्रलय काल में भगवान अनेक से एक होकर सब जीवों को अपने उदर में समेटकर समुद्र में शयन करते हैं, तब इस प्रकार कल्प के बीतने पर वेद भगवान को जगाते हैं और भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हैं तथा उन्हें अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का विचार करते हैं। तो उनकी नाभि से त्रिलोकी का आधार रूप सुवर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उस कमल के विराट रूप ब्रह्मा उत्पन्न हुए, फिर सत्य, रज और तम उत्पन्न हुए और गुण, प्रकृति, मर्यादा तथा भुवनों के स्वामी रचे। फिर वर्णाश्रम के विभाग पर धर्म की कल्पना करते हुए वेद, मंत्र, स्मृति, पुराण और इतिहास रचकर इसके प्रवर्तक ऋषि उत्पन्न हुए। अलग अलग वर्णों के धर्म निर्माण किए। प्रजा अपने धर्म में यथोचित लगी हुई है कि नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अंतर्यामी भगवान डर दिखाने और परीक्षा के निमित्त अवतार धारण कर आप इस संसार में आए। वर्षा काल में कई कीचड़ में फंसकर यथोक्त धर्म कार्य नहीं कर सकते। शीत में वातादि से दुखी होकर ठीक धर्म पर नहीं चल सकते। शरद ऋतु में ठंड के मारे प्रातः काल नहीं उठते, इससे बड़ा दुख होता है। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों के निवारण के लिए बसंत ऋतु बनाई। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया और सब भोगों के लिए अनुकूल है। मीन की राशि में वर्णाश्रम वासियों के घरों में रहकर भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं, धर्म पर चलने वालों की मनोकामना पूरी करते हैं और अधर्म पर चलने वालों की आयु और धन छीण करते हैं। जो वैशाख माह में अच्छी तरह भगवान का पूजन करते हैं, अर्थात उन्हीं के रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं, तथा जो अन्य महीनों में नहीं करते किंतु वैशाख माह में ही करते हैं, उनकी पूजा आदि को देखकर भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। जैसे कोई राजा अपनी प्रजा को देखने के लिए अपने राज्य में आता है और प्रजा यथाशक्ति कुछ भेंट लेकर अपने राजा के समीप जाती है, तब राजा उसी से यह अनुमान लगा लेता है कि उक्त प्रजा में कौन कितना राज्य भक्त है। उसी तरह भगवान भी पूजा से यह देखते हैं कि कितनी श्रद्धा है। भगवान इस मास में सब प्राणियों की परीक्षा करते हैं। नारद जी पुनः बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें वैशाख माह की स्नान की विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जैसे रसों में दूध, दूध में दही और दही से घी उत्तम है, वैसे ही मासों में कार्तिक मास और कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख माह अधिक उत्तम है। इसमें किए गए शुभ कर्म बरगद के डालियों की तरह बढ़ते हैं। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसी से एक पौराणिक कथा है कि महीरथ नाम का एक राजा था जो सदा कामनाओं में आसक्त रहता था। वो केवल वैशाख माह स्नान करने से वैकुंठ धाम चला गया। वैशाख माह के देवता भगवान मधुसूदन हैं। वैशाख माह की देवता की प्राप्ति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करें, हे माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पे वैशाख माह में प्रातः काल स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। इसके बाद इस मंत्र को बोलते हुए अर्घ्य प्रदान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कार्यों को पूरा करके वैशाख माह में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद भगवान विष्णु की वैशाख मास की महात्म्य सुने। ऐसा करने से मनुष्य कई जन्मों के पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य वैशाख में उत्तम कथा नहीं सुनते, न किसी तीर्थ में जाकर स्नान करते हैं,
न दान देता है वह नरक में जाता है और चांडाल योनि को प्राप्त करता है। फिर उसे कुत्ते की योनि प्राप्त होती है और फिर गधे की योनि प्राप्त कर नरकगामी होता है। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला होता है, सिर्फ पत्ते पे भोजन करता है, सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को जाते हैं। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख माह में नदी में स्नान करता है वह तीनों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में स्नान करता है वह 7 जन्मों के पापों से तत्काल छूट जाता है। वैशाख मास महात्म्यम अध्याय 2 समाप्त। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।